A very good afternoon, everyone. I hope all of you are doing good. I'm Sumita Parigray, and on behalf of the Holy Tuition family, I welcome you all to today's class. I'm teaching you Science Class 10, and we are reading Chapter 3, that is Metals and Non-Metals. And this is your seventh part. Okay, I've already taught you 6 parts of this particular chapter, and if you haven't watched any of this particular chapters part, then you can go to the playlist of eTuition and can watch it. Okay, so we will be seeing what we have to discuss today. But before that, let me remind you that eTuition is providing quality education for a better tomorrow. So don't forget to subscribe our YouTube channel or download the app from Play Store. Okay, so without wasting any further time, let's see what we are going to discuss today. Today we are going to discuss extraction of metals, low in the reactivity series, okay, then middle of the reactivity series, and what are thermal reaction. सो बेसिकली हमने प्रीवियस क्लास में क्या देखा था, हमने एक चार्ट देखा था जहाँ पे कि लो मेटल्स, जो लो रिएक्टिविटी मेटल्स में रोस्टिंग और वो कैसे मतलब एक्सट्रैक्ट होते हैं रिफाइनिंग से, एंड मिडिल वाले कैसे होते हैं, हाई वाले कैसे होते हैं। जस्ट हमने एक चार्ट देखा था। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। कौन से दो पर्टिकुलर को डिस्कस करेंगे? हमें एक्चुअली पढ़ना है लो वाले, लो मेटल रिएक्टिविटी वाला, और हाई मिडिल एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, सो टुडे विल बी डिस्कसिंग दिस टू पर्टिकुलर वन विद डायग्राम्स एंड ऑल। ठीक है, तो बेसिकली बिफोर गोइंग टू द एक्सट्रैक्शन पार्ट, तो हमने प्रीवियसली हमने क्या पढ़ा था? 3 पर्टिकुलर मेथड्स है थ्रू विच एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल इज डन। सो कैन यू टेल मी व्हाट आर द 3 स्टेप्स थ्रू विच एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल इज डन? कौन से 3 स्टेप्स हैं जहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं मेटल को? बताओ, कोई भी बता सकता है। ठीक है, तो 3 स्टेप्स क्या है? इट्स वेरी इजी। द फर्स्ट वन इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर। हम ओर से obtain करते हैं तो हम क्या करेंगे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, देन दैट ऑफ योर रिडक्शन ऑफ द ओर टू मेटल, एंड द थर्ड इज प्योरिफिकेशन और रिफाइनिंग। तो फर्स्ट वाला कॉन्सेंट्रेशन में हमने पढ़ा था कॉन्सेंट्रेशन तक। कॉन्सेंट्रेशन में क्या करता है? रिमूवल ऑफ द इम्प्योरिटीज दैट इज गैंग फ्रॉम दैट ऑफ योर ओर बाय डिफरेंट मेथड्स। हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद रिडक्शन होगी, मेटल ओर को मेटल करेंगे, रिडक्शन किया जाएगा बाय दैट ऑफ सर्टन द टेम्परेचर चेंज एंड ऑल। उसके बाद जाके प्योरीफाई करके हम मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं। तो हम लो रिएक्टिविटी सीरीज वाले मेटल और मिडिल रिएक्टिविटी सीरीज वाले मेटल के बारे में आज पढ़ेंगे, अलॉन्ग विद दैट ऑफ थर्मेट रिएक्शन। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। लो रिएक्टिविटी मेटल के बारे में पढ़ते हैं, उनका कैसे एक्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, द फर्स्ट थिंग इज रोस्टिंग। इसके बारे में वी केम अक्रॉस इन द लास्ट पार्ट। ओके, द सिक्स्थ पार्ट, व्हाट वाज इट? Metals which are low in the activity series can be reduced to metals by heating in the presence of oxygen. तो जो भी मेटल जो होता है लो रिएक्टिव सीरीज में होता है, उनको अगर हम हीट कर दें, ठीक है, उनके ओर को अगर हम हीट कर दें तो क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी हम हीट कर रहे हैं मीन्स वी आर सप्लाइंग ऑक्सीजन टू द पर्टिकुलर मेटल। तो वहाँ पे क्या होता है? दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज सेड टू बी रोस्टिंग। Metals which are low in the activity series can be reduced. These are ores, okay, not metals. The first is should be ore, okay. Ore which are low in the reactivity series can be reduced to metals by heating in the presence of oxygen. ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि हम एक्सट्रैक्शन जो करेंगे, तो यहाँ पे हम पहले रोस्टिंग पढ़ेंगे। तो अगर ओर है हमारे पास तो हम ओर को क्या करेंगे? हम उसको हीट करेंगे। So if we are heating the ore, then what is happening? We are supplying oxygen to it. So as we are supplying oxygen to the ore, there it gets reduced. The ore gets reduced to that of the metal, right? And the process is said to be roasting. यानी ore को आप जब heat दे रहे हो, metal बन जा रहा है और उस process को बोला जा रहा है roasting, roast करना, ठीक है? Okay. Now what is example? Mercury is obtained from its ore cinnabar. ठीक है, मर्क्यूरी जो हम obtain करते हैं वो एक लो रिएक्टिव मेटल है, राइट? तो ये जो होता है उसका ओर का नाम क्या है? सिनेबार। और सिनेबार का फॉर्मूला है HgS। Hg स्टैंड्स फॉर मर्क्यूरी एंड S इज सल्फर। ठीक है, तो मर्क्यूरी और सल्फर दोनों मिलके क्या बनते हैं? ओर बनते हैं मर्क्यूरी का, जो कि है सिनेबार। यानी HgS यानी कि सिनेबार से ही हमें मर्क्यूरी मिलता है। अब हमें बस Hg चाहिए, तो मैं क्या करूँगी? मैं रोस्ट करूँगी इस पर्टिकुलर ओर HgS यानी सिनेबार को मैं हीट करूँगी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एंड व्हेन इट इज हीटेड in the presence of oxygen it is first converted to mercuric oxide। तो जब HgS यानी सिनेबार को हीट किया जाता है मर्क्यूरी रिड्यूस करने के लिए, तो फर्स्ट ये कन्वर्ट हो जाता है HgO यानी मर्क्यूरिक ऑक्साइड में। वहाँ से वो फर्दर हीट होकर मर्क्यूरी बनता है, यानी सल्फर निकलता है, उसके बाद ऑक्सीजन निकलता है। यानी mercury is obtained from its ore named cinnabar. The formula is HgS. It first gets reduced to HgO
and then it gets reduced to Hg. Fine, got it? Very good. So this is the picture. ये पिक्चर एग्जैक्ट पिक्चर आपकी बुक में है, ये 11th स्टैंडर्ड में भी है, बट ये बहुत ज़्यादा डिटेल में दिया होगा 11th में, ठीक है। सो ये क्या होता है, ओर लाइमस्टोन कोक, आप देख सकते हो ओर है, लाइमस्टोन है, कोक है, ठीक है। सो ओर लाइमस्टोन और कोक जो होता है तीनों ओर है, आप देख रहे हो ना ये ओर है, तो ओर डाला मैंने, लाइमस्टोन डाला और कोक डाला, कहाँ से, एक ब्लास्ट फर्नेस है उसमें मैंने तीनों को डाल दिया, उसके बाद एग्जॉस्ट है जहाँ से हवा जा सकती है बाहर, ठीक है, बहुत ज़्यादा होने पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, वहाँ पे जब ओर लाइमस्टोन और कोक तीनों डाला गया पर्टिकुलर ब्लास्ट फर्नेस में, तो यहाँ का टेम्परेचर देखो कितना अलग है, एक फर्स्ट हो जाता है 1070 केल्विन, फिर 1270, फिर 1570, देन 2170, बहुत ही ज़्यादा हीट दिया जा रहा है। उसके बाद क्या हो रहा है, मॉल्टन स्लैग बन जा रहा है वो, ठीक है, मॉल्टन स्लैग ऊपर से बाहर हो जा रहा है जो नहीं चाहिए हमें, और जो मॉल्टन आयरन है वो नीचे डिपॉजिट होके राइट साइड जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं पिग आयरन, ठीक है। हमें अगर आयरन निकालना है तो हम क्या करें, आयरन ओर दे रहे हैं, लाइमस्टोन और कोक दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया जा रहा है, उससे जो मॉल्टन स्लैग जो नहीं चाहिए वो लेफ्ट साइड, और जो पर्टिकुलर आयरन है, मॉल्टन आयरन जिसको पिग आयरन बोला जाता है, वो राइट साइड जा रहा है। सो दिस इज द प्रोसेस थ्रू विच इट इज डन, ओके, दिस इज द पिक्चर, गॉट इट। नेक्स्ट, नाउ हमने पढ़ा था मर्क्यूरिक ऑक्साइड रोस्टिंग होता है, सिनेबार HgS, तो HgS को हम O2 दे रहे हैं यानी हीट कर रहे हैं, तो HgO बन रहा है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, फिर उसको हीट देके Hg बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर से हम कॉपर भी ऐसे रोस्टिंग से ऑब्टेन करेंगे, कॉपर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ओर, उसका नाम है CuS, दैट इज सल्फाइड ओर। इसी को फिर वही सेम करेंगे, CuS को ऑक्सीजन देंगे, CO2 बनेगा क्यूप्रिक ऑक्साइड, ओके। यहाँ से जो बनेगा कॉपर ऑक्साइड, ओके, कॉपर ऑक्साइड से फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको हीट करेंगे, तो ये CO, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला जो होता है दोनों तरफ हीट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम टाइप के प्रोसीजर रोस्टिंग में बस इतना ही होता है कि एक और को हीट करने के बाद वो टू प्रोसेस के बाद मेटल बन रहा है, तो मर्क्यूरी मिल रहा है हमें सिनेबार HgS से, और कॉपर मिल रहा है हमें सल्फाइड CuS, ठीक है। नाउ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, extraction of metals in the middle of activity series. Now what is this? Let's see. Metals in the middle of the activity series like zinc, iron, Pb are found as oxide, sulfide और carbonate. हमने लोअर वाला देखा, रोस्टिंग से हम आराम से निकाल सकते हैं, रोस्टिंग करेंगे सीधा हम उस ओर को हीट कर देंगे, तो इंटरमीडिएट स्टेज के बाद दो पर्टिकुलर स्टेजेस के बाद वो बन जाएगा आपका मेटल, ऑब्टेन हो गया। अब क्या हो गया, मेटल जो मिडिल ऑफ द सीरीज, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज है, जो मेटल्स मिडिल में है, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है कि कम रिएक्टिव भी नहीं है, गोल्ड सिल्वर की तरह मिडिल में है, वो कौन है, जिंक, आयरन, लीड एंड ऑल। तो अब वो कैसे ऑब्टेन होता है, उनका और है ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट, तो हम उससे फिर ऑब्टेन करेंगे। पहले वाला लोअर सीरीज से बस हमने किया क्या, आपका रोस्टेड, जबकि मिडिल वाले का कुछ अलग है, ठीक है। वो उसका कैसे होता है, इट इज़ ईजियर टू ऑब्टेन मेटल्स फ्रॉम द ऑक्साइड्स एंड फ्रॉम द सल्फाइड्स और कार्बोनेट्स। तो अगर कोई भी मेटल ऑक्साइड ओर में है तो उसको आराम से ऑब्टेन किया जा सकता है बाय हीटिंग, पर मतलब डिपेंड करता है कैसे करेंगे, बेसिकली हीटिंग से ही होता है। और ज़्यादातर जो सल्फाइड कार्बोनेट होता है उनका थोड़ा प्रोसेस अलग है, ठीक है, तो कैल्सिनेशन और अलग अलग स्टेप्स हो। सो नॉन ऑक्साइड्स ओर्स आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड form before reduction. Non-oxides ore can be converted in oxide form by roasting और calcination, ठीक है। तो अगर ऑक्साइड्स वाले हैं तो सिंपल ऑक्साइड से ऑक्सीजन सप्लाई करके आप रोस्टिंग कर सकते हो, यानी सीधा ऑक्सीजन सप्लाई करके मेटल ऑब्टेन कर सकते हो। पर अगर कोई पर्टिकुलर मेटल और जो है वो ऑक्साइड्स में नहीं होकर सल्फाइड और कार्बोनेट में है, तो आप क्या करोगे, उसको फिर क्या करना पड़ेगा, उसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑक्साइड हीट करके, उसके बाद रिड्यूस करके, सॉरी, उसके बाद फिर वहाँ से आप जाकर उसको फिर मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। तो अगर ऑक्साइड से सिंपली आप ऑब्टेन कर सकते हो, पर अगर सल्फाइड और कार्बोनेट है तो आपको रिड्यूस करना पड़ेगा बाय द प्रोसेस ऑफ दैट ऑफ योर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, ठीक है। उसको पहले ऑक्साइड से बनाओगे, उसके बाद जाके मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, और उसी प्रोसेस को बोला जाता है एदर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, ठीक है। अब उसके बारे में बढ़े, तो पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा रोस्टिंग, वेरी वेल। ओके, रोस्टिंग इज जस्ट हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये वाला जो होता है रोस्टिंग बेसिकली ऑक्साइड्स के लिए और सल्फाइड्स के लिए होता है, आपने देख लिया। तो सल्फाइड्स में सिंपली ऑक्सीजन दिया, एक इंटरमीडिएट बना, SO2 आया, उसको फिर से आप हीट करोगे, Zn मिल जाएगा, दैट इज रोस्टिंग,
राइट। बट व्हाट इज कैल्सिनेशन? सल्फाइड और कार्बोनेट होगा तो आपको कैल्सिनेशन रोस्टिंग दोनों करना पड़ेगा। तो पहले में मैंने ऑक्साइड कन्वर्ट कर दिया, पहले मैंने क्या किया, रोस्टिंग किया। तो रोस्टिंग में सिंपली अगर खाली ऑक्साइड्स होगा तो सिंपली आप ऑक्सीजन सप्लाई कर सकते हो, रोस्टिंग करके मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। पर अगर सल्फाइड और कार्बोनेट है तो आपको पहले रोस्टिंग करना पड़ेगा, जिसमें कि आप ऑक्साइड बनेगा। ठीक है, तो पहले मैंने रोस्टिंग कर दिया ऑक्सीजन देके हीट करके, तो मेरे को ZnO मिल गया। अब इस रोस्टिंग में मैं कैल्सिनेशन करूँगी। व्हाट इज नाउ कैल्सिनेशन? कैल्सिनेशन इज हीटिंग द ओर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब कैल्सिनेशन रोस्टिंग का ऑपोजिट है। रोस्टिंग में हम सप्लाई कर रहे हैं ऑक्सीजन, और कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन को कट ऑफ करके हम हीट देंगे। तो इससे क्या होगा, यही जो सल्फाइड ओर्स है वो ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ZnCO3 फॉर एग्जाम्पल, ये ZnCO3 अगर ओर है तो हम क्या करेंगे, इसको पहले ऑक्साइड करेंगे, दैट विल बी इन द प्रेजेंस ऑफ क्या, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो क्या करेंगे, ZnO plus CO2। The oxide ore is then reduced to the metal by heating with a reducing agent। अब ये ZnO को Zn बनाना है तो एक reducing agent देके हीट किया जाएगा, जैसे कि कोक या कार्बन, Zn plus CO। गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रोस्टिंग का मतलब क्या हुआ, रोस्टिंग किया जा रहा है यानी हीट किया जा रहा है कोर को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड व्हाट इज कैल्सिनेशन? कैल्सिनेशन इज हीटिंग द ओर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रोस्टिंग में आप क्या कर रहे हो, आप बना रहे हो सीधा, मतलब ऑक्सीजन दे रहे हो तो ऑक्साइड बन जा रहा है, उसके बाद आप फिर उसको रिड्यूस करके एक मेटल अब्सटेन कर ले रहे हो। लेकिन कैल्सिनेशन में क्या होता है, जो भी पर्टिकुलर सल्फाइड हो रहा है उसको आप हीट करोगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। उसको फिर कैल्सिनेशन में ZnO जो बना होगा उसको आप कोक दोगे, एक पर्टिकुलर रिड्यूसिंग एजेंट देके Zn बनाओगे। द ओनली डिफरेंस इज दैट द सेम थिंग्स इज डन इन द सेकंड पॉइंट ऑफ रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। वही रोस्टिंग में वही आपने सप्लाई किया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो आपको ऑक्साइड मिला, उसको फिर आपने एक रिड्यूसिंग एजेंट देके रिड्यूस किया, मेटल बन गया। कैल्सिनेशन में वही होता है, कैल्सिनेशन में आप सल्फाइड और या कार्बोनेट और जो भी होगा, इट्स कार्बोनेट और बेसिकली। calcination is for carbonate ore, and this is written wrong, okay? Convert carbonate ores into oxide form, okay? और ये वाला जो है सल्फाइड ores into ऑक्साइड फॉर्म। तो रोस्टिंग में क्या होता है, या फिर ऑलरेडी अगर ऑक्साइड्स होगा तो सिंपली आप उसको क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट से मेटल मिल जाएगा। रोस्टिंग में आप क्या करोगे, सल्फाइड ओर्स के लिए रोस्टिंग होता है। सल्फाइड ओर्स जो होगा रोस्टिंग, उसको सिंपली आप मेटल ओर को हीट करोगे इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिससे कि ऑक्साइड बनेगा, उसको फिर आप रिड्यूसिंग एजेंट दे दोगे कोक, जिससे मेटल मिल गया। ठीक है, ये सल्फाइड ओर्स का रोस्टिंग था। अब कैल्सिनेशन जब कार्बोनेट ओर होगा तो उसको क्या करोगे, इसी कार्बोनेट ओर को हम लोग क्या करेंगे, हीट करेंगे, बट कार्बोनेट ओर जो हीट होगा इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगा, मतलब वो रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे फिर ऑक्साइड मिल गया, इसको फिर आप सेम प्रोसीजर वही रिड्यूस करोगे कोक के साथ, जिससे मेटल मिल जाएगा। ठीक है, सो व्हाट इज द प्रोसीजर, ऑक्साइड्स है तो आप ऑक्साइड्स को क्या करोगे, सीधा रिड्यूस कर सकते हो। अगर सल्फाइड है तो पहले आपको सप्लाई करना होगा हीट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ताकि ऑक्साइड बने, उसके बाद आप उसको रिड्यूस करो। और अगर कार्बोनेट और दिया है तो आप कैल्सिनेशन करोगे यानी हीट करोगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जिससे कि वो बनेगा ऑक्साइड, उसके बाद उसको फिर रिड्यूस करो। गेट इट? तो कैल्सिनेशन में कार्बोनेट होना चाहिए और रोस्टिंग में सल्फाइड। ओके, दिस इज रिटन रॉन्ग, कन्वर्ट सल्फ, दिस माय फॉल्ट, इट वाज सल्फाइड लिख दिया मैंने, दैट इज कार्बन। ओके, alright, so this is thermite belts। and now the next point is thermite belt। thermite belt होता है आपके किन केस में, ट्रेन की पटरियाँ जो होती है वहाँ जो बेल्डिंग होती है, ठीक है, जो दो दो इतना सारा थोड़ी ना लोहा एक साथ जोड़ा गया है, इतना बड़ा लोहा थोड़ी ना लाया गया है, तो बनाया गया है। और वो जो लोहा बनाया गया है वो कैसे बना है, कौन सा वेल्डिंग हुआ है, थर्माइट। ठीक है, थर्माइट वेल्डिंग हुई है वहाँ पे। ग्रेट, नाउ व्हाट इट इज, दैट इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, बट कैल्सिनेशन और रोस्टिंग के बीच में डिफरेंस हम देखेंगे। ठीक है, so what is the difference between calcination and roasting? It is the process of heating the ore to a high temperature in the absence of air or where air does not take part in reaction। Calcination जो होता है, calcination is the process of heating the ore in the absence of air, first part। रोस्टिंग में दैट इज हीटिंग द ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हाई टेम्परेचर होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ हीटिंग द कॉन्सेंट्रेटेड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर टू हाई टेम्परेचर सो नॉट टू मेल्ट इज कॉल्ड एज रोस्टिंग। यानी कैल्सिनेशन में हीटिंग करेगा ओर एब्सेंस ऑफ एयर में, और रोस्टिंग में हीट करेगा इन प्रेजेंस ऑफ एयर। Got it? Next is usually carbonate ores और ores containing water are calcinated। कैल्सिनेशन कहाँ किया जाता है, जहाँ पे कार्बोनेट ओर्स या वाटर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और रोस्टिंग जो होती है वो सल्फाइड ओर्स के लिए होता है।
समझ गए? तो कैल्सिनेशन में जो होता है दैट इज हीटिंग होता है, दैट इज विदाउट द एब्सेंस और दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड रोस्टिंग इज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, और कैल्सिनेशन सी से सी कार्बोनेट ओर के लिए, रोस्टिंग के लिए सल्फाइड। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर इफ प्रेजेंट इन द ओर गेट्स एक्सपेल्ड एंड द ओर बिकम्स पोरस। ठीक है, तो ऑर्गेनिक मैटर कुछ भी होता है तो पोरस फॉर्मेशन होता है क्योंकि और बाहर हो जाता है कैल्सिनेशन में। रोस्टिंग में क्या होता है, इम्प्योरिटीज ऑफ फॉस्फोरस आर्सेनिक सल्फर रिमूव विद ऑक्साइड्स विच। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, कैल्सिनेशन में जो होता है सीधा और बाहर निकल जाता है, लेकिन रोस्टिंग में जो होता है इवेपोरेट हो जाता है, गैसेस होता है। ठीक है, इट इज डन इन रिवर्बरेटरी फर्नेस, जहाँ पे कैल्सिनेशन करते हैं उस पर्टिकुलर प्लेस को बोलते हैं रिवर्बरेटरी फर्नेस। ठीक है, और होल जो होता है वो बंद रहता है। और यहाँ पे ये भी रिवर्बरेटरी फर्नेस होता है लेकिन होल्स ओपन होता है ताकि यहाँ से ऑक्सीजन मतलब ये जा आ सके, जैसे कि ये वाला जो है दैट इज रिवर्बरेटरी फर्नेस, पर यहाँ पे ब्लास्ट ऑफ एयर जाने के लिए जगह है। सो दिस इज हैपनिंग इन द केस ऑफ रोस्टिंग, बट कैल्सिनेशन के केस में ये बंद रहेगा। ठीक है, so this is today's part. This is part 7 and I hope you like this part. If you do like it, share and subscribe अगर अच्छा लगा हो तो, and do share it among your friends. And if you have any doubt regarding this particular chapter, let me know in the comment section below. Okay, I'll be seeing you in the next part with a new topic. Alright, till then have a good day and keep smiling. Bye.